25वां संविधान संशोधन 1971, ध्यान दीजिएगा, द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट के रूप में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार दे दिया गया और 300 का में इसको रखा गया। संविधान में एक अनुसूची ऐड कर दी गई। नमस्कार साथियों, प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका निरंकार। और दोस्तों, राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग देखने चल रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कह रहा है उपर्युक्त कथनों में कौन सा या से कथन असत्य है, यानी गलत कथन की आपको पहचान करनी है। पहला कथन दिया है 25वां संविधान संशोधन 1971, ध्यान दीजिएगा, द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया और कहा गया कि जो अनुच्छेद 39B है और 39C है, ऐसे राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। अब ध्यान दीजिएगा, वास्तव में आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 31 था, ये क्या था? ये संपत्ति का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, यानी संपत्ति का अधिकार। और आप जानते हैं कि 44वां संशोधन जब किया गया 1978 में, तब इस 31 को हटा करके, यानी फंडामेंटल राइट के रूप में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार दे दिया गया और 300 का में इसको रखा गया। बट आप उसी समय समझिएगा कि जब 31 था, उसी समय प्रथम संविधान संशोधन 1951 में करके एक आर्टिकल जोड़ा गया और वह आर्टिकल था 31A, और इसमें भूमि सुधार एवं भूमि अधिग्रहण जैसे कानूनों को जोड़ा गया कि भाई सरकार जो है लोकहित में भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। कोई भी विकास का कार्य करना हो, सड़क बनाना हो, फैक्ट्री लगाना हो, उसके लिए भूमि का वो अधिग्रहण करेगी। यानी कुल मिलाकर के कि संपत्ति से संबंधित जो मामले थे इसमें ला करके रखा गया। अब क्या हुआ, इसके बाद एक और आर्टिकल जोड़ा गया, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ही 31B और 31B जोड़ करके संविधान में एक अनुसूची ऐड कर दी गई। आप जानते हो कि संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी, तो आप कहेंगे 8 अनुसूची थी। इसमें एक अनुसूची और जोड़ी गई, नवी अनुसूची, और नवी अनुसूची जोड़ करके कहा गया कि इसमें रखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। वो भी भूमि सुधार से संबंधित ही थी। और आगे आप जानते हैं कि 44वां संशोधन हो गया, 78 में संपत्ति का अधिकार ये हट गया। तब ऐसे में 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि चूंकि अनुसूचियां भी संविधान का ही पार्ट है, इसलिए इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा। हाँ, ये जरूर है 1973 या उससे पहले रखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 31B की बात हो गई। फिर इसके बाद आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी का समय आया और 25वां संशोधन किया गया 1971 में, और इस संशोधन के माध्यम से 31C जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C जोड़ दिया गया और कहा गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जो 39B है और 39C है, यानी 39B क्या है, कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका ऐसा नियंत्रण किया जाएगा, उसका ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जिससे सार्वजनिक हित में यह एक उचित संसाधन बन सके। यानी कि जो भी संसाधन देश के हैं उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, उसका उचित वितरण किया जाएगा, उसकी कंट्रोलिंग ऐसे करी जाएगी। इसी प्रकार से जो 39C है वो कहता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए, ये ना हो कि किसी एक ही व्यक्ति के पास धन संचय हो जाए। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ये समाजवादी तत्व हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो ऐसे समाजवादी तत्वों को लागू करने में
अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यानी वरीयता इन्हीं को दी जाएगी। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो कोई बात नहीं। यह कहा गया था 25वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो इस आधार पर अगर देखें तो ये पहला वाला कथन जो है पूरी तरह से ये सत्य है। वहीं पर दूसरा कथन अगर हम इसका देखें, अनुच्छेद 31B के तहत संविधान में अनुसूची 9 को रखा गया। यह भी बात क्या है, सत्य है। अभी हमने कहा कि संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, और कहा गया इसमें रखे गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा। इस आधार पर यह भी कथन हो जाएगा सही। फिर है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 225 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो अब रिट शब्द को देखिए, रिट क्या होता है? तो बेसिकली संविधान में जो मूल अधिकार हैं इनको प्रोटेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। यानी किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वो वाद दायर कर सकता है। और आर्टिकल 32 के तहत, चूंकि अनुच्छेद 32 एक खुद में आप कहेंगे क्या है, फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तो अनिवार्यतः आपके मूल अधिकारों की रक्षा करेगी। बट ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में संरक्षण के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को अधिकार दिया गया है। लोअर कोर्ट को यह अधिकार नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि संसद कानून बना करके लोअर कोर्ट को भी यह अधिकार दे सकती है। अब ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आप जानते हैं हाइबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है ना, उत्प्रेषण है, और कोवरंटो यानी अधिकार प्रेक्षा है। इस तरह के रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। वहीं हाई कोर्ट के पास भी यह अधिकार है। और ध्यान दीजिएगा, कुछ मामले में हाई कोर्ट का क्षेत्र व्यापक हो जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ कानूनी जो अधिकार हैं, जो लीगल राइट्स होते हैं, उस पर भी रिट जारी कर सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मूल अधिकार है, इसलिए हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी न्याय देने से या आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट जारी नहीं करेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हाई कोर्ट जो है वो बहाने करके किसी कारणवश मना भी कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट को जो शक्ति दी गई है वो आर्टिकल 226 के तहत दी गई है। तो ये 225 तो गलत हो गया, और 226 जो है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं। बात समझ में आई? तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 225 नहीं 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 225 इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण जैसी रिटें न्यायिक के साथ साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संदर्भों में भी उपलब्ध हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा। वास्तव में प्रतिषेध यानी कि रोक लगाना और उत्प्रेषण का मतलब सुधार कराना या त्रुटि को रोकना। तो ये वास्तव में प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो रिटें हैं ये न्यायिक क्षेत्र में केवल है। ये सरकारी गैर सरकारी संदर्भों में नहीं है, ये केवल न्यायिक क्षेत्र में है। जब कोई भी मामला फंडामेंटल राइट से संबंधित है और कोई भी मामला लोअर कोर्ट में मान लो लंबित है, तो यह रिट जारी करी जाती है कि भाई आप कोई डिसीजन मत देना, अभी देखते हैं, इसमें कोई त्रुटि गलती ना होने पाए, इसलिए रुके रहो, हमारे पास भेजो, हम इसको देखते हैं। यानी कि प्रतिषेध लगा देना, रोक लगा देना। उत्प्रेषण में क्या है कि जब न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया हो, जैसे लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया मान लो, और वो फंडामेंटल राइट के कुछ अगेंस्ट है या कुछ उसमें डिस्प्यूट हो गया, तब ऐसे में यह रिट जारी करी जाती है उत्प्रेषण, और मामले को अपने पास मंगा करके देखा जाता है। यानी कि गलती जो हुई है उसको सुधार करने के लिए यह रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी कथन क्या है, गलत है। तो अगर हम देखें कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं, तो आप कहेंगे पहले और दोनों सत्य हैं, पहला दूसरा सत्य है और तीसरा चौथा क्या है, असत्य है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 एवं 4 यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।